नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रूस में बंदूकधारियों ने चर्च और सिनेगोगस पर हमला किया। 15 लोगों की मौत, जिनमें पुलिसकर्मी और एक पुजारी शामिल। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ जारी तीव्र संघर्ष बहुत जल्द समाप्त होने के करीब है। केजरीवाल ने अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हज 2024 में मृतकों की संख्या 1300 के पार, मृतकों में 100 भारतीय शामिल। हैदराबाद में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हर दिन 10:30 बजे बंद। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र दागिस्तान में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने सिनेगॉग, चर्च और एक पुलिस पोस्ट पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें पुलिसकर्मी और एक पुजारी शामिल हैं। क्षेत्र के गवर्नर सर्गी सी मेलिकोव ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है। हमले दागिस्तान के सबसे बड़े शहर मखाचकाला और तटीय शहर डम्बेट में हुए। अधिकारियों ने बताया कि मखाचकाला में पुलिस ने 4 बंदूकधारियों को और डबेट में 2 बंदूकधारियों को मार गिराया है। गवर्नर मेलिकोव ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने का आदेश दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हमलों की जांच जारी है और पूरे रूस में इस घटना की निंदा की जा रही है। एक इजरायली समाचार चैनल के साथ संवाद में नेतन्याहू ने रविवार को कहा, रफा में युद्ध की तीव्र चरण समाप्त होने के करीब है और इजरायली सेना गाजा में संपूर्ण चरण में तीव्र चरण को समाप्त करने के करीब है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि गाजा में चल रहे संघर्ष का समाप्त हो जाएगा और हमलों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजा में तीव्र चरण के समापन के बाद नेतन्याहू ने कहा, हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जिसे इजरायल के लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ एक पूर्णकालिक युद्ध की शुरुआत के लिए चेतावनी दी। ये घटना 16 जून को हासन जिले के गन्नी काड़ा के एक फार्म हाउस पर हुई। सूरज, जो बलात्कार के आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई हैं, उन्हें रविवार को अनैतिक कृत्यों के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये मामला सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की एफआईआर में जेडीएस कार्यकर्ता द्वारा झेले गए कथित यौन शोषण का विस्तृत विवरण है। नीट अंडर ग्रेजुएट की पुनः परीक्षा के लिए योग्य 1563 उम्मीदवारों ने केवल 813 लगभग 52% ने रविवार को परीक्षा दी। बाकी 750 उम्मीदवार लगभग 48% अनुपस्थित रहे। ये 3 घंटे 30 मिनट लंबी परीक्षा छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 7 केंद्रों में आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित पुनः परीक्षा के लिए योग्य 1563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया गया था, क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा गैर पारदर्शी तरीके से ग्रेस मार्क्स देने के बाद कम से कम 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मंत्री की रिहाई पर रोक लगा दी, जब ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को उन्हें जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि वो पूरे मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए 2-3 दिनों के लिए आदेश को सुरक्षित रख रहा है। रविवार को सऊदी अधिकारियों ने घोषणा की कि हज यात्रा 2024 के दौरान कुल 1301 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इस वर्ष तीर्थयात्रियों को अधिकतम उच्च तापमान का सामना करना पड़ा। सऊदी स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुर्रहमान अल जालाजेल ने कहा है कि 1301 मृतकों में से 83% बिना अनुमति वाले तीर्थयात्री थे, जो मक्का और उसके आसपास हज की रस्मों को पूरा करने के लिए उच्च तापमान में लंबी दूरी कर चल रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि कई मृत तीर्थयात्रियों की पहचान प्रक्रिया धीमी हो गई थी, क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं थे। कुछ मृतकों को मक्का में दफनाया गया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। कभी देर रात तक जीवंत रहने वाली हैदराबाद की मशहूर नाइट लाइफ अब मंद पड़ रही है।
कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए हैदराबाद पुलिस ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर दिन 10:30 बजे से 11 बजे के बीच अपने व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा हाल के हिंसक अपराधों की घटनाओं के बाद राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद पुलिस ने ये निर्देश जारी किए। पुलिस ने लोगों को अजनबियों को सवारी ना देने और रात में बिना कारण सड़कों पर ना घूमने की सलाह दी है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि शहर पुलिस के 10:30 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश पर व्यापार समुदाय और नागरिकों की तीव्र प्रतिक्रिया आई। एक व्यवसायी ने कहा, सरकार को अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन ये कानून का पालन करने वाले नागरिकों की आजीविका की कीमत पर नहीं होना चाहिए। श्री सैलम रोड पर स्थित हिलटॉप मृगवानी इगला पेंट में शनिवार आधी रात को मेहमानों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब स्थानीय पुलिस उनके कमरों में दस्तक देकर उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने लगी। रिसोर्ट में लगभग 20 कैमरे हैं। आमतौर पर हैदराबाद और अन्य स्थानों से श्री सैलम मंदिर की यात्रा करने वाले लोग इस रिसोर्ट में कमरे बुक करते हैं। रिसोर्ट के कर्मचारियों के अनुसार पुलिस टीम रात 1 बजे अचानक रिसोर्ट में घुस गई और कर्मचारियों द्वारा आधार कार्ड और अन्य विवरण रजिस्टर में देखने के लिए कहने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कमरों की जाँच करने पर जोर दिया और इस अजीब समय पर कमरों में दस्तक देने लगे। एक मेहमान अन्नी मजुमदार ने कहा, मैं पिछले 8 साल से तेलंगाना में रह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी पुलिस का ऐसा व्यवहार नहीं देखा। पुलिस अधिकारी भारतीय संस्कृति और नैतिकता पर बात कर रहे थे और हमें ये कह रहे थे कि अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। होटल प्रबंधन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी शिकायत के आधार पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी ये 20 में 19 फैमिली का है। ज्यादा नहीं बात करना। वेयर इज द रूल? ज्यादा नहीं बात करना। आप क्या करेंगे? व्हाट हैज हैपेंड? बता ना क्या करना है। बताइए। मालूम होना आप कौन है कि मेरे को मालूम होना। दूसरे पूछो आप कौन है, कहाँ से है, कहीं को है। आईडी ले हमने सब आंसर दिया है। मैं चेकिंग के लिए आए हूँ। मैं चेकिंग के लिए आए थे। और क्या पूछे? Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. रूस में बंदूकधारियों ने चर्च और सिनेगोगस पर हमला किया। 15 लोगों की मौत, जिनमें पुलिसकर्मी और एक पुजारी शामिल। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ जारी तीव्र संघर्ष बहुत जल्द समाप्त होने के करीब है। केजरीवाल ने अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हज 2024 में मृतकों की संख्या 1300 के पार, मृतकों में 100 भारतीय शामिल। हैदराबाद में व्यावसायिक प्रतिष्ठान हर दिन 10:30 बजे बंद। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।